वफाकी हुकूमत छठी, सातवीं, आठवीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू करने के फैसले पर कायम, मगर सिंध के स्कूलों में छठी, सातवीं और आठवीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू नहीं होगी। सिंध के 89 असातिज़ा, गैर तदरीसी अमले और तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद फैसला। पहली से पाँचवीं की क्लासों के आगाज़ की तारीख फ़िलहाल 28 सितंबर बरकरार। हतमी फैसला एक हफ्ते बाद सूरत हाल देख कर किया जाएगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का 7 सितंबर का ऐलान करदा शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि शेड्यूल सबकी मर्जी से बना था, सईद गनी पहले मशवरा कर लेते तो अच्छा होता। पंजाब में 4 तलबा और 1 टीचर में वायरस की तस्दीक पर 2 स्कूल सील। गवादर में 60 तलबा कोरोना में मुब्तला। गवादर, चमन और कोयटा के बाद स्कूल भी दोबारा बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2018 में 2,82,000 रुपये टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने तकरीबन 3 लाख रुपये टैक्स अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए के करीब अदा किए। FBI ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी ने 28,91,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स अदा किया। FBI से जारी टैक्स गुजार अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त में शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा नाम 24 करोड़ 13 लाख रुपए की अदायगी की। वफाकी वजीर असद उमर ने 53,86,000 से ज्यादा टैक्स दिया। फैसल वावडा, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सेनेटर फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, नून लीग के राना मकबूल अहमद, जाहिद इकरम दुरानी ने 2018 में कोई टैक्स अदा नहीं किया। FBI की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सेनेटर फ़रूक नसीम ने 3.5 करोड़, सेनेटर तलहा महमूद और ताज मोहम्मद आफरीदी ने भी 3-3 करोड़ रुपए के करीब टैक्स अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000, रुकन पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने 87 लाख, फारूक एच नाइक ने 64 लाख, खुर्शीद शाह और मुशाहिदुल्लाह ने तकरीबन 3-3 लाख रुपए अदा किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,000 और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने 48 लाख से ज़्यादा टैक्स अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स के अलावा ज़रूरी टैक्स की मद में भी 1,99,87,335 रुपए अदा किए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सिर्फ इनकम टैक्स के दादोशुमार जारी किए गए। उनकी तरफ से 2018 में अदा करदा टैक्स की मजमूई रकम 2,22,55,064 रुपए बनती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राबता। बिलावल ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और वीडियो लिंक के जरिए अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम APC 20 सितंबर को होगी। मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर बिलावल के बयान पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने APC में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज करते हुए कहा है कि कानून साजी में जिस पार्लियामेंटेरियन पर दबाव डाला जा रहा है उसके सबूत लाए जाएं या गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करें। अगर बिलावल को यकीन है कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है तो चैलेंज करते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध समेत तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। ये मुमकिन नहीं कि मुनसिफाना इंतखाबात सिर्फ सिंध में हुए लेकिन बाकी मुल्क में नहीं। अगर अपोजिशन के 20 अरकान पार्लियामान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे तो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोताही है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के फ्लोर पर गिनती में खुली धांधली की गई। कुछ अरकान की गैर हाजिरी के बावजूद अपोजिशन अक्सरियत में थी। जिन कवानीन पर हुकूमत और अपोजिशन का इख्तलाफ था उनका ताल्लुक FATF से नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक से था। हम पाकिस्तान को ड्रैकोनियन रियासत नहीं बनने देना चाहते। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा कि पार्लियामान को गैर फाल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है। अगर पाकिस्तान जमहूरी अंदाज में चल रहा होता तो कहीं मुख्तलिफ होता।
मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एहसन इकबाल का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर फिट बैठता है। पहले एड़ी चोटी का जोर लगाया, नाकामी पर FATF कवानीन के हामी बने फिरते हैं। कौमी सलामती बिल की आड़ में NRO की कोशिश पर करप्ट टोले को मुंह की खाना पड़ी। FATF कानून पर इख्तलाफ नहीं था तो कौमी सलामती के बिल पर मज़ाहमत क्यों थी? कौमी सलामती पर करप्शन बचाने को फौकियत देने वाले खिफत मिटा रहे हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि एक सियासी जमात ने स्पीकर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। स्पीकर ने मुश्तरका इजलास की कार्रवाई गैर जानिबदारी से चलाई। स्पीकर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर को इजहार ख्याल का मौका दिया। स्पीकर ने बिलों पर तरामीम पेश करने वाले अरकान को इजहार ख्याल का मौका दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल के लिए पेश की गई तहरीक को चैलेंज किया और गिनती का मुतालबा किया। हिज़्ब इख्तिदार के 200 अरकान ने तहरीक के हक में और अपोजिशन के 190 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। हिज़्ब इख्तिदार के 9 अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे और हिज़्ब इख्तिलाफ के 32 अरकान ऐवान की कार्रवाई के दौरान गैर हाजिर थे। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। मकतूल मददगार 15 पर तैनात था जिसे घात लगाकर कत्ल किया गया। चंद महीनों के दौरान ये चौथा पुलिस एहलकार है जिसे घात लगाकर कत्ल किया गया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम आबिद पुलिस के हाथ ना लगा। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद की मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर जारी कर दी। आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर जारी की गई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम पुलिस से बचने के लिए ऐसे रूप इख्तियार कर सकता है। आबिद की तलाश में पुलिस का ननकाना, शेखुपुरा और कसूर में सर्च ऑपरेशन। भावलपुर में जुल्म की इंतहा, 20 साल लड़की से जिनसी ज्यादती हुई। वो शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने पर्चा काटने से भी इनकार कर दिया। पुलिस वाले कभी चौकी और कभी थाने के चक्कर लगवाते रहे। इंसाफ न मिला तो बेबस और मायूस लड़की जहरीली दवा पीकर कब्र के अंधेरों में उतर गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद भी मिल गए। फोरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने लैब भिजवा दिए गए। बेबस लड़की की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम को गिरफ्तार करने का भी दावा कर दिया। लाहौर के करीब इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या। शौहर की मौजूदगी में खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। DPO शेखुपुरा ने बताया कि अगवाकार मियाँ बीवी को मीनार पाकिस्तान से बहला फुसला कर गाँव ले गया और वहाँ यरगमाल बनाया। मुतासरा खातून ने बयान दिया है कि 4 से 5 अफराद ने उससे इज्तिमाई ज़्यादती की। मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ मुल्जिमान को हिरासत में भी ले लिया। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि हुकूमत जिनसी ज़्यादती को रोकने के लिए एक कानून लाना चाह रही है। हुकूमत को अच्छे पुलिस अफसरान की मदद चाहिए, ना कि राव अनवार और आबिद बॉक्सर जैसे अफसरान की। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा कि ज़्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सज़ा देकर इबरत का निशान बनाया जाएगा। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। फैसल जावेद की नून लीग पर भी तनकीद। कहा कि जब शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया कि जिस मोटरवे पर ज़्यादती हुई वो नून लीग ने बनाई तो साथ बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। कोई शर्म होती है, हया होती है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है ये भी नवाज शरीफ ने बनाया। कुछ और साथ बैठे इनके लोग उस पे डेस्क पर जा रहे थे शर्म के साथ। वो शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर लिख रही है सॉरी। इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि नैब ने सियासी दबाव में लाने के लिए शाहिद खाकान के खिलाफ रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी की जबान बंद कराना है। ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब सिर्फ यकतरफा कार्रवाई कर रही है। सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत में तौसीक का तहरीरी फैसला जारी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक की गैर कानूनी तैनाती का इल्ज़ाम आयद किया था।
रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन FIA लाहौर में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब FIA को भिजवा दिया। अली तरीन ने अपने जवाब में कहा है कि वो इस वक्त लंदन में हैं। वो अपने वालिद जहांगीर तरीन की तीमारदारी की वजह से इतनी जल्दी नहीं आ सकते। FIA ने जो रिकॉर्ड तलब किया है वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो तमाम सवालात का जवाब लेकर आ सकें। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 15 अरब रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में जुमे को तलब किया था। लो जी, मुझे बाहर निकाले। मैंने 260 आदमियों का कत्ल तशरीफ किया। रखें जी। मैंने मियां अतीक शेख साहब, अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज उसका तेरे जैसे। मैं पता है कितना टाइम मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ क्या रखें। करेगा? मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। बकवास कर रहा। मैंने इसका नाम लिया क्या? मियां- बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज, अब अगर ये सप्लीमेंट्री MKM का समझ रहा कि अभी भी राज है। मुशाहिदुल्लाह खान बच्चे साहब, लेगा यहाँ पे। मुशाहिदुल्लाह ये खान लोगों को जिंदा जलाएगा। कातिल। मुशाहिदुल्लाह खान साहब। 3 रोज में सेनेट के इजलास में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह और MKM के सेनेटर मियां अतीक के दरमियान दूसरी बार शदीद झड़प, गालम गलोच, एक दूसरे को धमकियां। चेयरमैन सेनेट दोनों को चुप कराते रह गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट जुमेरात को वजारत खारजा को मौसूल हुए। वारंट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवा दिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तिब्बी मुआयने के लिए जिना अस्पताल लाया गया। हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। कुछ रोज पहले हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। डॉक्टर माह का कत्ल हुआ या खुदकुशी की, तहकीकात आगे बढ़ने का इम्कान। मीरपुर खास की अदालत का डॉक्टर माह अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा कि मरहुमा के वालिद ने कब्र कुशाई के लिए तहरीरी रजामंदी दी है। कब्र कुशाई की दरख्वास्त SSP कराची जनूबी ने दी थी। डॉक्टर माह की तदफीन गांव गरोड़ शरीफ के आबाई कब्रिस्तान में की गई थी। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली, पैदावार, फरोख्त और तकसीम पर एसस्ना वापस लेने की हिमायत। सदर कराची चेंबर आगा शाहब ने कहा कि KE हो या शंघाई इलेक्ट्रिक, कराची चेंबर इजारादारी के खिलाफ है। कहा कि गैर मुल्की कंपनी को KE का इख्तियार देने से मामलात मजीद पेचीदा होंगे। इजारादारी अवामी मफाद में नहीं, मुसाबकत की अदम मौजूदगी बिगाड़ का बायस बनती है। पंजाब में चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। आटा 76 रुपए फी किलो हो गया। आटा चक्की मालिकान की मनमानी के आगे लाहौर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। खरीदारों का शदीद एहतजाज। कहा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की फीमन कीमत 2400 रुपए तक चली गई है। गंदम महंगी है तो आटा सस्ता कैसे बेचें? साहिब हैसियत लोग टैक्स देंगे तो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हुकूमत का बुनियादी फलसफा टैक्स जमा करना है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बयान। कहा अच्छे अंदाज में हरासा किए बगैर टैक्स जमा करना है। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी। 5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देने वालों को फौरी रिफंड्स किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हुकूमत ने दोगुने रिफंड्स जारी किए। FBI ने ऑडिट का निज़ाम खुदकार करने का फैसला किया है। मुशीर खजाना के मुताबिक 2018 में 90 सेनेटर्स और 311 MNAs ने 80 करोड़ रुपए टैक्स दिया। इसी साल में मुंतखब सूबाई नुमाइंदों ने 34 करोड़ रुपए टैक्स दिया। FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तफाक। फेसबुक इंतजामिया का FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के आज़म का इजहार। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सनस नामजद करेगी। फोकल पर्सनस खास तौर पर बच्चों और खवातीन के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के अदाद शुमार के लिए राबता करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के इलाका फाजला में रेस्क्यू की मोटर बाइक सर्विस और रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
वजीर आला का डेरा गाजी खान के 1000 से ज्यादा स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में कश्मीरियों का धरना। पासबान हुर्रियत की कॉल पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शरीक। शुरका का कहना था कि इंसानी हुकूक की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा भारत से जवाब तलब करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 190 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की दूसरी लहर तेज। स्पेन 6,59,000 से ज्यादा मरीजों के साथ 8वें नंबर पर पहुंच गया। भारत में मजीद 92,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। मजीद 1,217 अफराद जान से गए। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 53 लाख से ज्यादा और अमरीका में 69 लाख के करीब पहुंच गई। 3 करोड़ 5 लाख मरीजों में से 2 करोड़ 22 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके। 9,53,000 अफराद जान से जा चुके। मजीद 5 मुल्क इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज का वाइट हाउस से जारी बयान। कहा कि इसराइल से ताल्लुकात पर गौर करने वाले 3 ममालिक का ताल्लुक खित्ते से है। अमरीकी सदर दावा कर चुके हैं कि बिलाखिर सऊदी अरब भी डील पर तैयार हो जाएगा। मुमकिन तौर पर एक मुल्क ओमान हो सकता है। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा है कि PSL 5 के बाकी मैचेस का होना बहुत ज़रूरी है। मैच मुकम्मल ना हुए तो PSL 6 पर सवालिया निशान लग जाएगा। PCB को PSL से मुताल्लिक़ ख़दशात और मनफी खबरों को फौरी ख़त्म करना होगा। मेरे पीरो मुर्शिद उन्होंने बताया है कि कुछ लोग मुझ पर जादू करवा रहे हैं। मेरे दुश्मन जो हैं और जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो गलत वाइब्रेशन, गलत ख़बरें फैलाने में वो कभी पीछे नहीं रहते। और नाज़रीन पर जादू कर देने वाली अदाकारा मीरा ने खुद पर जादू का इंकशाफ कर दिया। कहा जब से उनके शो के दौरान फायरिंग हुई है वो खौफ का शिकार हैं, घर से निकल नहीं पा रही।